हेलो एवरीवन, दिस इज हितेश भैया। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट्स कर रहे थे भैया जी, अगर मान लीजिए पेपर देने जा रहे हैं और हमको सेंट्रल आइडिया लिखना नहीं आता है और तो उसको हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि पेपर में हमारा सेंट्रल आइडिया कभी कभी ऐसा आ जाता है जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती है, तो उसको हमें कैसे लिख के आना है। या फिर अभी तक आपने सेंट्रल आइडिया को तैयार नहीं किया है तो फिर कैसे लिख के आओगे। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आपने अभी तक सेंट्रल आइडिया को याद नहीं किया है और अगर आपके पास समय बचा हुआ है, मेरी बात ध्यान से सुन लेना। मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिसको अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दोगे ना, मतलब अगर आपने 5 से 10 मिनट भी थोड़ा सा ध्यान दिया ना, 5 मिनट भी 6 मिनट भी 5 मिनट भी अगर आपने ध्यान दिया, 5 मिनट क्या 2 मिनट भी अगर आपने इस वीडियो को सही से ध्यान दिया, मैं गारंटी ले रहा हूं भाई सेंट्रल आइडिया आप सबसे बेस्ट लिख के आने वाले हो। बस मेरी वीडियो को इसको ध्यान से देखना। पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने हितेश भैया की हर एक वीडियो को देखने के लिए भाई बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, ठीक है। देखो यार, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ, कोई भी सेंट्रल आइडिया आपको लिखना हो, कोई भी सेंट्रल आइडिया, उसके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। आपके क्लास 10th की इंग्लिश के पेपर में मेरे प्यारे साथी ये 3 सेंट्रल आइडिया आप सभी के आने ही आने वाले हैं। सबसे पहले फायर एंड आइस, द ट्रीज और ए टाइगर इन द जू। मैं आपको एक थोड़ा सा एग्जाम्पल के लिए पेपर मॉडल पेपर दिखाता हूँ। अगर आप मॉडल पेपर को देखेंगे ना तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर आपके सेंट्रल आइडिया 4 आएंगे पेपर में और इन 4 में से ये 3 सेंट्रल आइडिया आपको ज़रूर देखने को मिलने वाले हैं। द ट्रीज, ए टाइगर इन द जू और फायर एंड आइज। ये 3 सेंट्रल आइडिया 100% पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। अब मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप इन्हें तैयार करो, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ, तो आपको उसको समझना है केवल, ठीक है। अब मेरी बात ज़रा ध्यान से समझना। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ द ट्रीज के अंदर, तो देखो यार, ट्रीज का जब आप सेंट्रल आइडिया लिखोगे ना तो उसमें आपको क्या करना है, एनिमल्स के बारे में बताना है, क्योंकि जो जंगल होता है ना उसमें एनिमल्स होते हैं। तो ट्री का जब आप सेंट्रल आइडिया लिख रहे हो तो उसमें आपको एनिमल्स के बारे में बातचीत करनी है, ट्री जो पेड़ होते हैं इनके फ़ायदे के बारे में बातचीत करनी है। अब देखो, इंग्लिश में लिखोगे सेंट्रल आइडिया, लेकिन थोड़ा सा थिंकिंग सोचना है कि मैं क्या लिख सकता हूँ जो पेड़ पौधे हैं उनसे रिलेटेड जो चीज़ हो उसको आप लिखोगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सेंट्रल आइडिया जब आप बना करके लिखोगे ना तो आपको क्या करना है कि उसके बारे में जो चीज़ आपको आती है, पेड़ से रिलेटेड जो भी चीज़ है सब आपको लिख देनी है ना। कितने पेज में लिखोगे, कैसे लिखोगे, मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा पहले समझो धीरे धीरे, ठीक है। इसके अलावा जो पेड़ होते ही हमारे इन्वायरमेंट को भी स्वच्छ मतलब शुद्ध रखते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में आप लिख सकते हो। ये तो हो गया द ट्रीज के बारे में। इसके अलावा फायर एंड आइस, ये सेंट्रल आइडिया पेपर में आएगा। तो आप लोग फायर एंड आइस का जब लिखना, तो फायर का मतलब क्या होता है, आग, आइस का मतलब क्या होता है, बर्फ, ठीक है। तो आप क्या करना, जितने भी आपके फायर मतलब फायर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, मतलब कि अगर हम बात करते हैं फायर, अगर हम आग का बहुत दुरुपयोग करेंगे तो आग हमारे लिए हानिकारक होती है, ठीक है। तो ऐसे करके आप चीज़ों को क्या करेंगे, सोचेंगे और फिर प्रश्न करके आएंगे। कैसे करोगे आप आगे बताऊंगा। अभी मैं तो बता रहा हूं आप लोगों को कि क्या क्या कैसे कैसे आप चीज़ें सोच करके पेपर में लिख के आ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आइस मतलब बर्फ़, तो यहाँ से हिमालय क्या होता है, बर्फ़ का होता है, वहाँ की चीज़ें आप लिख सकते हो। फायर एंड आइस दोनों चीज़ें अपने में एक अलग अलग होती है। फायर हमारे एक कह सकते हो कि गलत चीज़ को दर्शाता है, आइस एक शुद्ध और शांत चीज़ को दर्शाता है, ठीक है। तो ऐसे करके आप यहाँ पर लिख सकते हो। प्यूपिल के बारे में भी अगर आप यहाँ लिखोगे तो भी आपका चल जाएगा, है ना। इसके अलावा देखो, दी टाइगर इन द जू की बात करते हैं, ए टाइगर इन द जू। अब ये जो सेंट्रल आइडिया होगा ना, ये आपके चिड़ियाघर के अंतर्गत आएगा। जू का मतलब क्या होता है, चिड़ियाघर। तो ए टाइगर इन द जू मतलब जू के अंदर एक शेर। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, टाइगर के बारे में लिखोगे और टाइगर और लायन के बीच में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में आप लिख सकते हो। तो क्या करना भाई, मैंने तो आपको सब कुछ बता दिया। मैंने तो आपको ये तक बता दिया कि आपको कैसे कैसे चीज़ों को रिलेट करना है और कैसे लिखना है। अब ज़रा जो मैं बताने वाला हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनना। जब आप सेंट्रल आइडिया लिखो तो याद करना कैसे लिख के आना, जरा उसको समझो। देखो, आप जो सेंट्रल आइडिया लिखोगे ना उसको इस तरीके से लिखोगे, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन, 7 लाइन, 8 लाइन, 9 लाइन, मतलब 8 से 9 लाइनों का। इवन यहाँ से आपको 10 से 8 लाइनों का सेंट्रल आइडिया, मतलब 8 लाइनों का तो सेंट्रल आइडिया लिख करके ही पेपर में आना है, ठीक है। आगे बताऊंगा कैसे लिखना है, ठीक है।
और जैसा कि आपने तीनों के बारे में जान लिया, अब तीनों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी मैंने आपको दे दी है। अब आप जब पेपर में इस सेंट्रल आइडिया को करने बैठे ना, तो जिसके बारे में जब सेंट्रल आइडिया आप लिखें तो उसके बारे में आपको क्या करना है, सोचना है कि इसके बारे में मैं क्या क्या लिख सकता हूँ। ठीक है, तो जिसके बारे में आपको सबसे ज़्यादा जानकारी हो वह सेंट्रल आइडिया आप लिखना। अगर आपको ट्री के बारे में ज़्यादा जानकारी आपके दिमाग में आ रही हो उस टाइम जब आप पेपर दे रहे हो, सेंट्रल आइडिया लिख रहे हो, उस टाइम की बात कर रहे हैं, अभी की बात नहीं कर रहे हैं, जब आप पेपर दे रहे हो उस टाइम की बात कर रहे हैं ना, तो उस टाइम जो भी आपको याद आ रहा है उसके बारे में आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। तो जिसके बारे में जानकारी उस समय आपको याद आती है उसके बारे में आपको लिखना है। तो ये तीन चीज़ें अगर आप करते हो ना सेंट्रल आइडिया में, मैं कह रहा हूँ सबसे बेस्ट लिख के आने वाले हो। इसके अलावा अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। सेंट्रल आइडिया लिखते समय स्टार्टिंग में अगर आप उनके पोएट का नाम लिख देते हो तो आपका सेंट्रल आइडिया एकदम फिक्स हो जाता है कि भाई एग्जामिनर आपको पूरे नंबर देने वाला है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जैसे अगर मैं फायर एंड आइस का आप सेंट्रल आइडिया लिखो, जब आप फायर एंड आइस का सेंट्रल आइडिया लिखो तो इसको लिखने वाले आपके कौन से पोएट थे मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर मैं फायर एंड आइस की बात करता हूँ तो इसको लिखने वाले जो आपके थे प्यारे साथी वह कौन से थे, मतलब कौन थे इसको लिखने वाले। तो फॉरेस्ट जो आपके फायर एंड आइस को लिखने वाले जो पोएट थे प्यारे साथी वे आपके थे रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लिख के आओगे पेपर में। ठीक है, इसके अलावा ए टाइगर इन द जो आपका ए टाइगर इन द जू चैप्टर है, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसके जो आप लोगों के हैं पोएट वह आपके लेस्ली नॉरिस, लेस्ली नॉरिस। ठीक है, लेस्ली नॉरिस। इसके अलावा अगर मैं द ट्रीज़ की बात करता हूँ, द ट्रीज़, ठीक है, तो द ट्रीज़ के जो आप लोगों के हैं वह आपके हैं द ट्रीज़ के कौन है भाई, हाँ, तो एड्रियंस रिच। कौन है? एड्रियंस रिच, एड्रियंस, ठीक है, एड्रियन रिच। ओके, तो यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ ADRIENN, ठीक है, तो एड्रियन रिच, लेस्ली नॉरिस, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो ये तीन आपके चैप्टर मतलब तीन सेंट्रल आइडिया और इनकी तीन आपके पोएट हैं। अब देखो पोएट का नाम आप क्यों लिखोगे मैं आपको बताता हूँ। देखो, जब आपको सेंट्रल आइडिया ना याद हो, अगर आप तब पोएट का नाम लिख दोगे ना तो एग्जामिनर को लगेगा यार ये तो बहुत अच्छा बच्चा है, इसने तो पोएट का नाम भी लिखा है, तो फिर आपको वो पूरे नंबर देता है। अब कैसे लिखोगे, स्टार्टिंग की लाइन जरा उसको समझो। तो आप लिखोगे द सेंट्रल आइडिया, पहली लाइन आप लिखोगे, ये सबसे पहली लाइन जो आप लिखोगे स्टार्टिंग आपको यहीं से करनी है भाई, स्टार्टिंग आपको यहीं से करनी है एकदम पहली लाइन। द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोयम, पोयम कौन सी हो सकती है, मान लो हम द ट्रीज लिख रहे हैं ना, ऑफ द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोयम, द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोयम, पोयम का नाम क्या है, पोयम द ट्रीज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर द ट्रीज, द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोयम द ट्रीज इज कंपोज्ड या फिर रिटन बाई एड्रियंस रिच एंड पोएट said that trees are, बाकी आप सारी चीज़ें जो भी आपको पता है, जिसके बारे में जो भी चीज़ें आपको आती हैं, जो भी आपके दिमाग में जानकारी याद आ रही हो, वो सारी जानकारी आप लिख दोगे। देखो, एक लाइन हो गई, 2 लाइन हो गई, 3 लाइन हो गई, बची हुई 5 लाइन, 6 लाइन, 7 लाइन, 8 लाइन और 9 लाइन। केवल आपको 1 2 3 4 5 लाइनें आपको बना करके लिखनी है। बाकी स्टार्टिंग की 4 लाइनें हर आप सेंट्रल आइडिया में वही रहेंगी। द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोयम इज द ट्रीज इज कंपोज्ड बाई, अब इस यहाँ नहीं लगाना, द ऑफ दिस पोयम द ट्रीज इज कंपोज्ड बाई या फिर रिटन बाई एड्रियंस रिच एंड द पोएट सेड दैट ट्रीज, मतलब देखो सेड दैट तक की आपको इतना पूरा लिखना है। मेरी बात जरा ध्यान समझना, सेड दैट, द सेंट्रल आइडिया से लगाकर सेड दैट तक की आप इतना हर एक सेंट्रल आइडिया में लिखोगे। देन इसके बाद में द मतलब ट्रीज, जैसे मैं यहाँ पर मैं द ट्रीज के बारे में लिख रहा हूँ तो मैं द ट्रीज आर लिखूंगा, क्योंकि अब मैं आगे ट्रीज के बारे में सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। आ गया समझ में? तो आप कोई भी, इवन आप कोई भी सेंट्रल आइडिया लिख रहे हो, फायर एंड आइस का, ए टाइगर इन द जू का, अगर आप स्टार्टिंग की 3 लाइनें लिख देते हो ना, ये वाली
मैं गारंटी दे रहा हूँ। यहाँ पर केवल आपको पोएट का नाम याद रखना है। जैसे कि जो आपका द ट्रीज चैप्टर है, इसके जो पोएट है उनको किसने लिखा है? एड्रियन रिच ने। आप यहाँ पर जब फायर एंड आइस लिखोगे तो आप रॉबर्ट फ्रॉस्ट का कर देना, जब आप टाइगर इन द जू करना तो लेस्ली नॉरिस कर देना। स्टार्टिंग की अगर ये 3 लाइनें आप ऐसे लिख देते हो, बची हुई आपकी 6ठी 7वीं 8वीं और 9वीं लाइन आपको अपने मन से लिखनी है। आपको पता, मैंने बताया था कि कैसे लिखोगे भाई। आप सभी को मैंने बताया कि फायर एंड आइस के बारे में आपको फायर, हिमालय के बारे में लिख देना, फॉरेस्ट के बारे में लिख देना, ठीक है, वहाँ के लोगों के बारे में लिख देना, आइस के बारे में लिख देना। जब ट्रीज़ के ऊपर लिखो तो एनिमल्स के बारे में लिख देना, इन्वायरमेंट इससे बहुत अच्छा रहता है ट्रीज़ से, इसके बारे में लिख देना। जो पेड़ पौधे होते हैं इससे कभी कभी नुकसान भी हो जाता है, क्योंकि पेड़ पौधे जब गिरते हैं आंधी तूफान में तो उससे नुकसान भी हो जाता है। तो इसके बारे में भी आप इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिख सकते हो। मेनली जिसके बारे में आपको जानकारी हो, लास्ट की 4 से 5 ही लाइनें तो लिखनी है, बना करके लिख देना। हो गया ना क्लियर? तो इस तरीके से आपको पेपर में सेंट्रल आइडिया करके आना है, ठीक है। अब चलिए मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट्स कर रहे थे कि भैया जी एक ऐसी वीडियो लाइएगा जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करा दीजिएगा। हमारे जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, हमारे जितने भी लॉन्ग क्वेश्चंस पेपर में आने वाले हैं, तो यार इतनी सारी चीज़ें आपको मैं एक जगह एक वीडियो में नहीं दे सकता। इसलिए मैंने आप सभी स्टूडेंट से एक वादा किया था बहुत समय पहले, लगभग 2 से 3 महीने पहले यार, कि मैं आपके लिए ई बुक बना रहा हूँ और जिसको भी ई बुक लेना है ना भाई वो तैयार हो जाइएगा। और मैंने ई बुक जो है वह न्यू ईयर के समय मैंने इसको रेडी कर दिया था। न्यू ईयर में हमारी ई बुक रेडी हो गई थी और जिसमें मैंने इतनी सारी चीज़ें दे दी हैं कि कोई स्टूडेंट अगर पेपर से पहले इस ई बुक को देखता है और इसको तैयार करता है, डेफिनेटली वह स्टूडेंट पेपर में बहुत अच्छा स्कोर करके आएगा। क्योंकि इस ई बुक के अंदर हमने बहुत मेहनत की है। हमने पूरा अपना 2025 का जो समय था, आधा से ज़्यादा अप्रैल नवंबर, पूरा मैंने अप्रैल से नवंबर इस ई बुक को दिया, इस PDF वाली ई बुक को बनाने में। इसमें हमने क्या किया, हमारी टीम ने हमने आपके लिए ई बुक को बनाने में, इंग्लिश, हिंदी, मैथ सारे सब्जेक्ट की ई बुक को बनाने में मैंने क्या किया भाई, इसमें आपको 100 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर हम बात करते हैं, जैसे एप्लीकेशन, लेटर, सेंट्रल आइडिया, आपका जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सब हमने इसके अंदर आपको ई बुक के अंदर दिए। इसके अलावा 10 से ज़्यादा मॉडल पेपर हमने आपको इसके अंदर दिए। इसके अलावा लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, ये सारी चीज़ें इवन हमने आपको इसके अंदर दी हैं। तो कोई भी स्टूडेंट्स अगर बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लाना चाहता है ना, तो भाई ई बुक ज़रूर लेना, क्योंकि आप सभी को पता है एक जगह मैं सब कुछ चीज़ें दे रहा हूँ आपको ई बुक में, ठीक है। और मात्र इतने मिनिमम अमाउंट में दे रहा हूं भाई कि आप सोच भी नहीं सकते हो। मात्र 15 रुपए में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, वो भी एक जगह पर मिल जाएंगी। आपको भटकना नहीं पड़ेगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा, सारी चीज़ें आपको एक जगह मिल जाएंगी, ठीक है। तो जिसको भी लेना है भाई ई बुक, मैंने लिंक सारे ई बुक्स के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। देखो, हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग इंडिविजुअल ई बुक आपको मिलेगी। अगर आपको इंग्लिश की लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंग्लिश की ई बुक का लिंक पड़ा है, मैथ की लेना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, साइंस की लेना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, ठीक है। तो मात्र 15 अगर आप देखोगे तो आपको मात्र 45 रुपये में 3 सब्जेक्ट की ई बुक आपको मिल जाने वाली है। यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आपके ये 2 पेपर हो चुके हैं। अब बचे हुए इंग्लिश, मैथ, साइंस के पेपर को यार अच्छा करना चाहते हो ना, तो थोड़ा सा मेहनत कर लो। ये 15 रुपये आप सभी के लिए कुछ भी नहीं है। मैं जानता हूँ कि 15 रुपये से कुछ नहीं होने वाला है ना, कुछ भी नहीं होने वाला किसी का, ना हमारा ना आपका कुछ। लेकिन आप देखो, आपका बहुत कुछ हो जाएगा। आपके पेरेंट्स आपसे कयास लगा कर बैठे हैं कि कब मेरा बच्चा अच्छे नंबर लेकर के आएगा। तो आपके पास अभी समय है, आंखें खुल जानी चाहिए आपकी। आपको मैं इतनी सारी चीज़ें दे रहा हूँ, देख सकते हो भाई, इतनी सारी चीज़ें एक जगह मिलेंगी। कहाँ पर मिलती हैं, ठीक है। तो जिसको लेना है मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। इंग्लिश, मैथ, साइंस 3 सब्जेक्ट की आपको ई बुक ज़रूर लेनी चाहिए, ठीक है। फिलहाल बार बार नहीं बताएंगे, तो जिसको लेना है भाई लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। फिलहाल आपको देखिए सेंट्रल आइडिया कैसा लगा, इसका तरीका कैसा लगा, एक बार क्लिक कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और नेक्स्ट किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए उसके बारे में भी आप कमेंट करके बताइएगा। मेरी तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं पेपर की। और जिसको ई बुक लेना है लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है भाई, जाकर लीजिएगा। और इस 15 रुपये के बारे में मत सोचिएगा, क्योंकि आप सभी जानते हो कि 15 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये आप डेली खर्च कर देते होगे, है ना। एक बार अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो। अगर मैं अच्छे स्कोर करूँगा ना, अच्छे नंबर लाऊंगा इंग्लिश में, ठीक है, तो मेरे पेरेंट्स का ही नाम रोशन होगा, मेरा नाम रोशन होगा, आपका नाम रोशन होगा, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।